अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रभात वेला में, ब्रह्म वेला में पार ब्रह्म परमेश्वर के अनंत उपकारों में अपनी आत्मा को विचरण कराएं। भगवान के अनंत माध्यमों से, अनंत स्रोतों से, अनंत प्रकारों से जो उनकी करुणा, उनका प्रेम बह रहा है, जो उनकी व्यवस्थाओं से, उनके नियमों से हमें जीवन मिल रहा है। जीवन को जीने के लिए नाना शक्तियां और साधन मिल रहे हैं। उस दीन दयाल महान प्रभु के प्रति कृतज्ञता हमारे अंदर होना अनिवार्य है। भगवान का धन्यवाद करना, भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित करना, प्रभु से अपनी आत्मा को जोड़ना और अपनी आत्मा के अंदर प्रभु के आनंद को अनुभव करना, यह हमारा कर्तव्य है। इससे हमारी आत्मा निर्मल होती, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, जिससे हमारा दृष्टिकोण स्वस्थ सात्विक होता है और जीवन को जीने में आनंद आता है। आइए ऐसे महान परमेश्वर के निर्मल आनंद को, ज्ञान को, अनुभवों को पाने के लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए। आलती पालथी में बैठ जाइए, जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक प्रभु के ज्ञान, नाम स्मरण और आनंद अनुभव प्राप्त कर सके। आलती पालथी लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कीजिए। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। नेत्रों को बंद रखिए और पलकों को कोमलता से झुका लीजिए। पलकों में सहजता रखिए। तदुपरांत पूरी देह को, सारे शरीर को अनुभव कीजिए। मन को पूरी देह पर, संपूर्ण शरीर में फैला दीजिए और स्वयं को अनुभव कीजिए शरीर के साथ। आसन की अवस्था को, आसन की स्थिति को, आसनाकृति को अनुभव कीजिए। दिव्य नाद को सुनना साथ ही साथ प्रारंभ कीजिए। मन को कानों के भीतर के आकाश से जोड़ लीजिए। वह दिव्य नाद, दिव्य संगीत, ब्रह्मांड और पिंड के भीतर की अद्भुत ध्वनि सुनाई देगी। अब धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध करते हुए अनुभव के साथ बाहर से भीतर ले। धीरे धीरे लें, जैसे कोई किसी स्वादिष्ट पेय को आप स्वाद ले लेकर, चुस्की ले लेकर पीते हैं।
श्वास को लेते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें श्वास के साथ। इससे शरीर का तमोगुण, मन का रजोगुण शांत होगा, शरीर में सत्वगुण बढ़ेगा। फिर श्वास को भीतर भर के थोड़ा रोकें। रोकते हुए श्वास के साथ स्वयं को, देह को भीतर से अनुभव करें, सारे शरीर को अंदर अनुभव करें और शरीर के साथ स्वयं को, आत्मा को, इन प्रयोगों का दृष्टा अनुभव करें। जब श्वास निकालने का हो तो प्रश्वास को भीतर से धीरे धीरे बाहर निकालें, अनुभव के साथ। बिना अनुभव के कोई शरीर के भीतर प्रयोग क्रिया नहीं करें। हर चीज को अनुभव करते हुए, फील करते हुए, महसूस करते हुए करना है। भीतर से बाहर निकालें और फिर बाहर रोकें। रोकते हुए, लेते हुए, निकालते हुए, अंदर लेते हुए श्वास को अनुभव करें। श्वास के साथ में पूरे शरीर को, त्वचा से अस्थि पर्यंत, सिर से पांव तक, और इन सब के साथ स्वयं आत्मा को कि मैं इन सब का जानने वाला दृष्टा आत्मा हूं। आप ही इन सब को जान रहे। जो भी कुछ समझ में आ रहा है इसे आप ही समझ रहे हैं। ये जानना चेतनता का, ये जानना आत्मा का गुण है, ये स्वभाव है, ये उसकी निजता है, ये उसका अपना स्वभाव। इसे अनुभव करें। भीतर का जगत बड़ा अद्भुत है। जब शरीर को अंदर से अनुभव करेंगे तो उसे अनुभव करने में ही बड़ा आनंद आता है। दिव्यनाथ को सुनेंगे, बड़ा आनंद आता है। दिव्य प्रकाश को देखेंगे, अद्भुत आनंद आता है। ये सारे जो आनंद है, ये सारे प्रकृति के आनंद है। आत्मा और परमात्मा का आनंद तो अलग ही, परंतु ये सबसे निचला आनंद है। परंतु इसके लिए बिना, इसको समझे बिना, इसको अनुभव किए बिना इसके ऊपर वाली अनुभूतियां नहीं होती। इसलिए इसको समझें, इसको अनुभव करें और धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ें। इसे करते करते धीरे धीरे जैसे मन बने, फिर नाभि से ब्रह्मरंध्र तक प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप प्रारंभ कीजिए और मानसिक जप को पूरी देह में भरा हुआ अनुभव कीजिए। वो मानस के तल पर, हृदय के तल पर ही होगा और आत्मा उसे अनुभव करेगा। बहुत आनंददायक। उस समय प्रभु के भाव में आत्मा को डुबो देना है। प्रारंभ कीजिए। अभी आरंभ के 4 मिनट 5 मिनट केवल श्वास, शरीर, नाद, दिव्य प्रकाश और दृष्टा आत्मा का अनुभव करें। फिर उसके बाद में
मानसिक जप नाभि से ब्रह्मरंध्र तक प्रभु नाम का मानसिक जप करते हुए पूरी देह में अनुभव करें। इस प्रकार 7 मिनट तक आप इस प्रयोग कीजिए। ओम।
ओ अब आगे इस भाव को और स्थिति को बनाए रखें। दिव्य प्रकाश देखते रहें, दिव्य नाद सुनते रहें और अपने मन को त्रेतवाद के चिंतन से, त्रेतवाद के चिंतन की धारणा से जोड़ दें। अब हम त्रेतवाद पर, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। अब सुनते हुए समझते जाएंगे। इस अखिल विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 तत्व काम कर रहे हैं। एक का नाम आत्मा, दूसरे का नाम परमात्मा और तीसरे का नाम प्रकृति। उन तीनों में जो जीवात्मा है वह कर्म फल का भोक्ता है। प्रकृति भोग्य है तथा ईश्वर प्रकृति के द्वारा संसार का निर्माता और प्रकृति का प्रेरक है। ये तीनों ही महान कहलाते हैं। इन तीनों को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है महान पदार्थ। आत्मा और परमात्मा दोनों दिखाई नहीं देते। दिखाई देता है प्रकृति से बना संसार, वस्तुओं के रूप में, पांचों भूतों के रूप में, पांचों भूतों से बनी चीजों के रूप में और हमारे समस्त जीवों के, देहधारियों के शरीरों के। प्रकृति के 2 रूप हैं। प्रकृति के 2 रूपों में से एक है उसका परिणामी रूप, परिवर्तनशील, जो वह निरंतर बदलती हुई नाना रूपों में, नाना विकारों में, नाना पदार्थों में, नाना विविधाकारों में परिणत हो जाती है, बदल जाती है। जो हमें शरीर के रूप में नाना वस्तुओं के रूप में, नाना व्यक्तियों के रूप में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती। दूसरा प्रकृति का रूप है अविनाशी। वो उसका मूल रूप है जो कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। ये जो मूल इसका अविनाशी रूप है वो जब कार्य रूप में परिणत होती है तो वो विकारी रूप कहलाता है, वो परिणाम इसका स्वरूप कहलाता है। जैसे चीनी है, चीनी को हम किसी में भी डाल दें लेकिन उसका मीठापन तो सर्वत्र रहेगा। चाहे उसे हम पानी में घोलें
चाहे उसे हम दूध में डालें, चाहे उसे हम किसी मिठाई में डालें, किसी भी रूप में कहीं भी यूज करें, परंतु जो मीठापन है वो सर्वत्र रहेगा। तो प्रकृति में जो 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, वो किसी भी रूप में प्रकृति विकृत होकर किन्हीं भी पदार्थों का आकार ले ले, लेकिन वो जो तीनों गुण है वो सर्वत्र रहेंगे। गुड़ को किसी में भी डालो, उसकी मिठास रहेगी। नमक को किसी भी वस्तु में डालो, खाद्य पेय पदार्थ, उसका नमक का स्वाद सब जगह रहेगा। इसी प्रकार जो प्रकृति का सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये तीनों इसके गुण सर्वत्र इनसे बना है, कोई भी पदार्थ हो उसमें मिलेंगे। जहां ये तीनों गुण मिले, इनमें से कोई गुण अधिक, कोई कम, कोई उभरा हुआ, कोई छिपा हुआ, कोई अदृश्य, कोई दृश्य, वहां प्रकृति है। और प्रकृति कैसी परिणामी है, निर्जीव है, अचेतन है, जड़ है, परिवर्तनशील है, परंतु स्वरूप से, मूल रूप से नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, सदा से है, जैसे आत्मा और परमात्मा। प्रकृति 2 भावों में प्रकट होती है, एक उसका व्यक्त रूप है और एक अव्यक्त रूप। अव्यक्त रूप में वो सर्वत्र रहती है, सभी विकारों में छिपी रहती है, और व्यक्त रूप में नाना रूपों में प्रकट हो जाती है। प्रकट करने वाला, उसको इस रूप में लाने वाला चेतन परमात्मा है। इसलिए उपनिषदों में परमात्मा को भरते कहा है। भरते अर्थात स्वामी, वो प्रकृति का स्वामी है, अधिष्ठाता है। जीवात्मा न प्रकृति है, न विकृति और न ईश्वर है। ये दोनों प्रकृति से अलग है। जीवात्मा प्रकृति से बने पदार्थों का भोग करता है, उसके लिए ये भोग्य है सृष्टि, और सृष्टि का जीवात्मा भोगता है, और परमात्मा केवल इसका निर्माता, दृष्टा, प्रेरक है। वो न भोगता हुआ जीवों के कल्याण के लिए संसार का सृजन करता है। तो इस प्रकार मूल प्रकृति से ये सारा जगत, सारा संसार बनता है। हम सबके शरीर बनते हैं, शरीरों के भीतर सूक्ष्म शरीर बनते हैं, कारण शरीर बनते हैं। बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन, इंद्रियां,
पंच तन मात्राएं, पंच स्थूल भूत और उनसे ये दुनिया सब प्रकृति से बनता। जीवात्मा और परमात्मा से कुछ नहीं बनता। अर्थात जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ऐसे आत्मा में कोई विकार नहीं होता, परमात्मा में भी कोई विकार नहीं होता। जब हम गहराई से चिंतन करते हैं और स्वयं को शरीर में जानने का प्रयास करते हैं, तो ये सत्य सामने आता है कि शरीर में जीवात्मा की सत्ता स्पष्ट अनुभव होने लगती। पूज्य महर्षियों ने इन रहस्यों को समाधियों में बैठकर खोजा और पाया कि 9 द्वार वाले इस शरीर में जीवात्मा देही इस देह में रहता है। इस शरीर में जीवात्मा रहता हुआ इस शरीर के द्वारा बाह्य संसार में प्रवृत्त होता है। नवद्वारे पुरे देहो हंसो लेलायते वही। ये जो हंस जीवात्मा है, 9 द्वार वाली इस पूरी अयोध्या इस देह में रहता हुआ इस शरीर इस पूरी इस देह के द्वारा संसार से स्वयं को जोड़ता है। यह तत्व की बात है। यह आत्मा जीवात्मा हम इस शरीर में स्वरूप से अणु है, अणु के समान है। कि हम अपने आप को कैसे समझें उसकी एक परिकल्पना है कि मानो हम अणु के समान हैं। यदि सिर का एक बाल लें और उसके 100 भाग कर दें, 100 भागों में से एक भाग उठाकर उसके भी 100 भाग कर दें, तो उनमें से जो एक भाग है, जो बाल के 100वें हिस्से के 100वें भाग करने पर जो 100वां एक हिस्सा है, उसके समान सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा की सूक्ष्मता को दिखाया है। बाल के 1000वें अंश के समान आत्मा है ऐसा नहीं कर रहे, उसकी सूक्ष्मता को बता रहे। बाल दिखाई देता है, बाल में 5 भूत है, उसमें गंध है, स्पर्श है, रस है, रूप है और स्पर्श है और आकाश है। इसलिए बाल की समान आत्मा है ऐसा नहीं कर रहे। बुद्धि के अंदर वो ज्ञान प्रकट करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है, समझाने के लिए। आत्मा अरूप है, निरंजन है, निर्विकार है, निराकार है, अपरिणामी है, अपरिवर्तनशील है, अभौतिक है, न दिखाई देने वाला है। हमारा आत्मा न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, न ही नपुंसकलिंग है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, शरीर ही नपुंसक है। आत्मा इन शरीरों से परे है। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है।
न वो पशु हैं, न वो पक्षी हैं, न वो कृमि कीट पतंग है, सब शरीर है। न पेड़ पौधे की देह है। आत्मा इन सबसे अलग है। हमारा जीवात्मा कर्मानुसार, कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के शरीरों में आता जाता रहता है। जैसे जैसे कर्म करता है, कर्म करके अपने भीतर संस्कार, वासना बनाता है, इच्छाएं पैदा करता है। उन्हीं इच्छाओं के पासों से बंधा हुआ ये नए नए शरीरों में जाता, जन्म पाता और फिर मरता, जन्म मरण के जाल में फंसा रहता है। शरीर का मिल जाना ही जन्म है, शरीर का छूट जाना ही मृत्यु है। आत्मा की वैसे कोई मृत्यु नहीं। जब आत्मा को शुद्ध ज्ञान होता है अपना, शरीर का और परमात्मा का, तब ये ठीक अपने आप को जानता है। जैसे कोई सुवर्ण मिट्टी में पड़ा हुआ मैला हो गया हो, तो अग्नि में उसको तपाने से वो शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्म तत्व पर चढ़ा अज्ञान का कीचड़, अज्ञान के संस्कार, उनसे वो मलिन हो जाता है। उसका अंतकरण, उसका चित्त, जिन वृत्तियों के संपर्क में आत्मा रात दिन रहता है, वो वृत्तियों का सागर, वो चित्त ही गंदा हो जाता है। तो जैसी गंदगी उसके चित्त में चलती है, वैसा ही स्वयं को मानता है। पर उस स्वर्णाभूषण जो मलिन हो गया था, अग्नि का संपर्क पाकर जैसे वो पूर्ण शुद्ध हो जाता है, चमक उठता है, वैसे ही ये जीवात्मा परमात्मा का दिया ज्ञान पाकर अपनी आत्मा को और प्रकृति को शुद्ध जानकर, परमात्मा को जानकर सारे बंधनों को काटकर मुक्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त करता है। यह कृतार्थ हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। वही इसका विशुद्ध वास्तविक स्वरूप रूप होता है। तीसरा तत्व है परमात्मा, भगवान, जो प्रकृति और आत्मा से पूरी तरह अलग है। और उपनिषद के ऋषियों ने इकट्ठे होकर जिसका अनुसंधान किया, अर्थात जिसको खोजा, ढूंढा, अपने भीतर पाया और अनुभव करके उन्होंने अपनी अनुभूतियों को सबके लिए सार्वजनिक कर दिया। पूज्य महर्षियों ने कहा, और हम भी संसार को सब ओर से देखते हैं, तो जो समझते हैं भगवान के स्वरूप को, वो बड़ा ही अद्भुत है। उसी के संदेश सर्वत्र वैदिक वाङ्मय में मिलते हैं। महान महर्षि लोग कहते हैं, समाधियों में उस परमात्मा को अनुभव करते हुए कहते हैं कि वह प्रभु अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता हम मनुष्यों की तरह, और वह एक है, अनेक नहीं।
भगवान के बारे में कहा कि वो एक है, वो अनेक नहीं है। एको ही रुद्रो न द्वितीय। वो भगवान एक है, दो नहीं। वह अजम अजन्मा है और वह प्रभु अनुपम है, उपमाओं से रहित है। उसकी कोई क्या उपमा देगा। इसलिए कहा यस्मात् परम न अपरम अस्ति। अरूपम अनाह्यम। भगवान अरूप है और वह दुख से रहित है। वह सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी स भगवान। वह कल्याणकारी, सब जीवों का मंगल करता है, सबका कल्याण करता है, सबके कल्याण के साधन देता है, सबके कल्याण के द्वार खोल देता है मनुष्य शरीर देकर। फिर भी कोई अपने अज्ञानवश जीवन का कल्याण न करे तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं। वह प्रभु अनादि प्रकाश स्वरूप है, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप है। ये सारे संसार में जितना भी प्रकाश सूर्य चंद्रमा आदि का है, वो सब उसी भगवान के द्वारा निर्मित है। वह परमात्मा इंद्रियों के बंधन से रहित है। अकायम अश्नाविरम शुद्धम अपापवित्रम। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। वह अजर है, अजरम पुराणम अणोरणीयान महतु महीया। जन्म रहित है, नित्य है, वर्ण रहित है, अवर्ण और प्राणियों का शासक है, सब पर शासन करने वाला है। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद। जगत का सृष्टा है, विश्वस्य सृष्टारम्। भगवान सब की रचना करने वाले हैं। जगत का वही पिता, सृजन करने वाला है, सबकी रक्षा कर रहा है। इसलिए कहा है स एव काले भुवनस्य गोप्ता। सबका जानने वाला है, सर्वत्र विद्यमान है, सबकी रक्षा कर रहा है। तत् अक्षरम, वह अविनाशी है। अक्षर है, क्षर से रहित है और निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई आकृति नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं, उसका कोई शरीर नहीं। जो भगवान को नाना रूपों में और जो अवतारवाद में मानते हैं, वो सब अज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान नहीं। वो उपमाओं से रहित है, वो कहीं दिखाई नहीं देता, उसका कोई भौतिक रूप नहीं है। वो तो शुद्ध चेतन है, वो केवल आत्मा द्वारा अनुभव में आता है। न समदृश्यति, न समदृशे तिष्ठति रूपम अस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चन।
उसे नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। संसार का वो अकेला ही अधिष्ठाता है, वही स्वामी है। अधितिष्ठति एकः, सब कुछ का धारण पोषण करने वाला वही पिता है। उसकी शक्तियां दिखाई नहीं देती, लेकिन निरंतर काम करती है। और न वह किसी का उपादान कारण है, न उसका कोई कारण है। न तस्य कार्यम करणं। वो भगवान चेतन है, निर्गुण है। निर्गुण है अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से रहित। सबका प्रकाशक है, सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको दृष्टि दे रहा है। चांद सूरज को बनाकर सारे जगत में उजियारा कर रहा है। जितनी भी संसार में शक्तियां हैं, जितने भी पदार्थ, जितने भी देवता हैं, जिनसे कुछ हमें मिल रहा है, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, देवता कहलाता है। इन सारे देवताओं में जो विशेषता है, जो खूबियां, जो खासियत है, वो सब उस परमात्मा से आई है। वो उसके सृजन के कारण से इनमें प्रकट हुई। उसने बनाया ही ऐसा है सूरज को कि वो प्रकाश दे सके। तो सूरज का पिता वही है। धरती का, आकाश का, पूरे भुवन, पूरे ब्रह्मांड का पिता वास्तव में परमात्मा ही है। इसलिए उस भगवान का चिंतन करें, उसका मनन करें, उसका ध्यान करें। उसका सबसे महान नाम ओम है। भगवान पतंजलि अपने पातंजलि योग शास्त्र में कहते हैं, और भगवान वेदव्यास उस सूत्र का तात्पर्य समझाते हुए लिखते हैं, जो प्रभु के नाम का भावना पूर्वक जप करता है, ततः प्रत्येक चेतनादिगमोऽभ्यन्तराय भावश्च तज्जपस् तदर्थ भावना। जो भगवान के नाम का अर्थपूर्वक, भावना पूर्वक एकाग्रचित होकर आत्मा से ध्यान करता है, जाप करता है, उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं। जाप करते करते उसकी आत्मा का परमात्मा की कृपा से साक्षात्कार, ज्ञान, अनुभव हो जाता है उसको, और फिर परमात्मा को अनुभव करने में समर्थ हो। इसलिए हम पूर्ण श्रद्धा से उस पिता को स्वीकार करें, जिसकी कृपा से ये जीवन है, हम बैठे हैं। इन भावों को धारण करके अब 2 मिनट शांत होकर प्रभु का धन्यवाद करें। स्वयं को शिशु रूप में ले जाएं और मंगल मूल, समस्त मंगलों के महामंगल परमात्मा का हृदय से धन्यवाद करें। आत्मा से प्रभु का धन्यवाद।
ओ इस अनुभव के साथ इस ज्ञान को, अनुभवों को स्मृति कोश में सुरक्षित करें और फिर धीरे धीरे भीतर की जागरूकता को देह पर, बाहर अंग प्रत्यंगों में फैलाएं और धीरे धीरे भीतर से बाहर आ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में गति करते हुए दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए महसूस करें। अब धीरे धीरे भीतर से बाहर आ जाए। शांति शांति ही ओम शांति।